एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 बच्चे पैदा हो, यानी कि 2024। और मैं दुनिया की बात नहीं कर रहे, मोहन भागवत जी का कहना है कि इंडिया को बचाओ, भारत को बचाओ, क्योंकि इंडिया की आजकल की जो जनरेशन है, हम सो कॉल्ड कह लेते हैं कि एडवांस हो गए, मॉडर्न हो गए हैं। आजकल के लड़का लड़की पहले तो शादी ही नहीं करना चाहते, बहुत सारे कहते हैं हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है, आपको कोई खींचता है, आपको उससे परमिशन लेनी पड़ती है, साथ में चीजें करनी पड़ती है। और अगर गलती से शादी कर भी लेते हैं तो बच्चा नहीं करना चाहते, कि बच्चा कह रहे लाइबिलिटी है, 15-20 साल तक लाइबिलिटी है बच्चा, तो हमारे माँ बाप तो पागल ही थे, हमें पैदा कर दिया, आगे नहीं करना चाहते। अब ऐसे में मोहन भागवत जी का कहना है कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। अब जब ऐसा बयान आएगा तो विपक्ष भी बोलेगा। तो एमएम के चीफ है जो ओवैसी साहब, इन्होंने कहा मोहन भागवत जी आप कह रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, आरएसएस पैसे दिया करेगा हम लोगों को बच्चे पैदा करने का, बच्चे को बड़ा करने का, कैसे चलेगा? तो ये जो सभी बयानबाजी हुई है, और मोहन भागवत जी ने ऐसा क्यों कहा, किस खतरे की बात कर रहे हैं, उस सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहेंगे। उससे पहले सभी को जय हिंद, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो बात की है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने, ये की है इन्होंने नागपुर में। तो बोला घटती जनसंख्या गंभीर चिंता है। तो जनसंख्या अध्ययनों से पता चलता है कि जब किसी समाज की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे गिरती है तो उसे विलुप्त होने का खतरा है। व्हाट इज दिस? एक आदमी एक औरत से शादी करता है, उसका बच्चा होता है, तो 2 आदमियों ने एक बच्चा पैदा किया। अब जब उन 2 आदमियों की डेथ होगी, ऑब्वियसली उनकी उम्र ज्यादा होगी, उनकी डेथ पहले होने की चांसेस रहते हैं, तो उनकी जगह कितना बच्चा बचा? एक बच्चा। लेकिन अगर एक आदमी और औरत 2 बच्चे पैदा करते हैं तो उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट दे दिया है। आदमी गया तो एक बच्चा है, औरत गई तो एक बच्चा है। तो इनका कहना है कि जब ऐसा जो रेट है 2.1 से नीचे गिर जाएगा ऑब्वियसली, तो रिप्लेसमेंट रेट जिसे हम कहते हैं, तो कहीं भी देश की दुनिया भर में उसकी आबादी घटेगी और वो डिक्लाइन की तरफ जाएगा। उसके लिए भारी खतरों की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, आजकल के लड़का लड़की शादी नहीं करना चाहते, शादी कर लेते हैं तो बच्चे नहीं करना चाहते। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस और कल्चर कह रहे डिसअपियर हो चुके हैं सिर्फ इस ही वजह से। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 से ऊपर ही रहे। इन्होंने बताया कि इंडिया का तो कल्चर रहा है फैमिली का, कुटुंब का। अब आप ही देख लीजिए, मैं ही बता देता हूं, मेरे नाना और 7 भाई बहने हैं, 7। मेरे मम्मी पापा 2 भाई बहनें हैं। कितना गिरावट आया है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कईयों के साथ। तो ये मोहन भागवत जी का कहना है कि ये जो हो रहा है बहुत गलत है। 1998 से 2002 में जो तय किया गया था दोस्तों, जो जनसंख्या नीति थी, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ने की दर थी, जो रेट था, वो 2.1 से नीचे नहीं होना चाहिए था। तो सर मतलब रेट क्या मतलब हो रही है बात, बताता। तो इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो बताता है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक दंपत्ति, एक मियां बीबी, एक औरत अपनी लाइफ टाइम में देता है, उसे कहा जाता है। पैदा तो औरत ही करेगी ना, मियां बीबी तो बोला मैं। तो एक औरत अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा करेगी, उसे कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि भारत का दोस्तों 2.2 से गिरकर 2 हो गया है। और साथ ही कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट, यानी कि कहते हैं हम जो प्रोटेक्शन जिससे बच्चा ना हो, उस पे जो डिपेंडेंस है, वो 54% से बढ़कर 67% हो गया है। ये 2021 का सरकारी नेशनल फैमिली हेल्थ के सर्वे के अंदर गिवन है। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 का, इसे रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है, कि अगर 2 तक है फिर भी ठीक है। जैसे मैंने बोला, हम 2 हमारे 2, तो हम अगर चले गए, 2 तो है ना, हम अपनी जगह छोड़ के गए हैं, लेकिन हम 2 हमारा 1 कम हो गया, और हम 2 हमारा कोई है ही नहीं, तो भैया गायब ही हो गया ना वो। इस वजह से मोहन भागवत जी का कहना है कि जो भारत की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन में जा रही है, इसलिए 2.1 से ज्यादा का जो रेट है वो बढ़ा के रखना जरूरी है। अब कई लोग बोलेंगे सर 2.1 कैसे? तो 2.1 दोस्तों, कईयों के 3 बच्चे हैं, कईयों के 4 भी हैं, कईयों के 2 भी हैं, कईयों के 1 भी है, तो एवरेज जब हम करते हैं, औसत जब निकालते हैं, उस हिसाब से 2.1 आता है। तो क्या सच में भारत का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है? बहुत भयंकर लेवल पर गिर रहा है। जो 1992 में दोस्तों पूरे इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट हुआ करता था 3.4, वो गिरकर आ चुका है 1.9 पर। बाकी सभी धर्मों का, कम्युनिटीज का, स्टेट्स का, सभी का जो दर है वो इसी डिक्लाइन में ही है। लेकिन यार ऐसा क्यों होने लगा है? वही बात है, प्रोग्रेसिव हो रहे हैं लोग, काफी सारी सोच आ रही है, पैसा प्रोमिनेंट हो रहा है भी, लेकिन उसकी वजह से जो दुनिया की ग्रोथ है, देश की ग्रोथ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है, वो डिक्लाइन पर जा रही है।
अब इससे बीजेपी के जो एलाइज हैं, आरएसएस, बीजेपी और उनके एलाइज हैं, जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी की बात करूं, ये इससे बिल्कुल वाकिफ रखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में एक नीति हुआ करती थी कि म्यूनिसिपैलिटीज में जो कर्मचारी होंगे उनके अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। अभी दोस्तों नए मुख्यमंत्री बने हैं तेलुगु देशम पार्टी के, आपको पता है, चंद्रबाबू नायडू साहब। तो इन्होंने आके पहली चीज इस लॉ को ही खत्म किया कि भैया नहीं, म्यूनिसिपैलिटी वालों करो आप यार 2 से ज्यादा बच्चे, क्योंकि पॉपुलेशन ही डिक्लाइन में जा रही है इनकी, आंध्र प्रदेश की, स्टेट की भी, कंट्री की भी। अब सीधी सी बात है, ओवैसी साहब ने हिट किया, तो ओवैसी साहब का कहना यही था कि भैया आप पे करोगे क्या माँ बाप को। तो मैं पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी से, क्या ज्यादा बच्चे पैदा करने पर क्या आप पैदा करोगे? क्या आप एक नई नीति लेकर आओगे कि आप एक एक्स्ट्रा बच्चा करोगे तो आप 1500 रुपए दोगे? ऐसी कोई स्कीम लाने वाले हो क्या? और इसके विपक्ष में बोलने वाले सिर्फ ओवैसी साहब नहीं थे, और भी कांग्रेस के नेता थे। जैसे कि कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने कहा कि संघ फैमिली बहुत कंफ्यूज है, यानी कि आरएसएस वाले कंफ्यूज हैं। कह रहे एक हाथ पर बीजेपी मुस्लिम्स को दोषी ठहराता है कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और उनकी तादाद, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उनको जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर एक लिमिट, एक कैप लगा देनी चाहिए कि 2 से ज्यादा बच्चे आप नहीं करेंगे। पंचायत सीरीज देखी आप सभी ने, उसमें क्या था? 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। तो इन्होंने पहले तुम तो ऐसी ऐसी बातें कर दी तुमने कि हमको मुस्लिम्स की पॉपुलेशन को रोकनी है, और अब खुद ही मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भैया पॉपुलेशन नीचे जा रही है, इसको बढ़ाओ। यार आप लोग तो कह रहे अपने आप ही कंफ्यूज हो, आपके तो अपने ही फैक्ट्स क्लियर नहीं, आपके तो अपने ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो क्या सच में बहुत गिर रहा है? बहुत ज्यादा गिर रहा है दोस्तों। हर कुछ सालों में भारतीय सरकार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करती है, और उसके हिसाब से आप फर्टिलिटी रेट देख सकते हैं। शहरों में गिरावट हुई है, गांव में गिरावट हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है ओवरऑल तो गिरेगा ही गिरेगा। जैसे मैंने बताया 2.2 से गिरकर 2 पर आ चुका है एक फैमिली हेल्थ सर्वे में। तो सिर्फ 5 स्टेट्स हैं जिनका रिप्लेसमेंट रेट जो है वो 2 से ज्यादा है। रिप्लेसमेंट रेट, आई होप आप सब तक समझदार हैं कि एक मियां बीबी, उनके 2 बच्चे, इन दोनों अगर चली भी गए तो 2 हैं। अगर मियां बीबी एक बच्चा, 2 चले गए तो -1 हो गया, 2 मियां बीबी कोई भी बच्चा नहीं तो -2 हो गया। तो बोला कि 5 स्टेट्स भारत की ऐसी हैं जो 2.1 से ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, वो है बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड और मणिपुर। जैसे मैंने बताया आपको, देखिए बिहार 3, मेघालय 2.9, उत्तर प्रदेश 2.4, झारखंड 2.3, मणिपुर 2.2। तो गांव की बात करें, जो फर्टिलिटी रेट है यानी कि एक महिला कितने बच्चों को पैदा करती है, वो 3.7 हुआ करता था 1992-93 में। 19-21 आते आते वो 2.1 रह चुका है। और अगर बात की जाए शहरों में, जो 2.7 हुआ करता था 1992-93 में, शहरों में तो दोस्तों खत्म ही हो गया है, 19-21 हो गया है। जैसे मैंने बोला, शादी कर लेते हैं, बच्चा करना ही नहीं चाहते। कम्युनिटीज की बात करें, धर्मों की बात करें, तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है इस फर्टिलिटी रेट में, ये आई है मुस्लिम्स के अंदर। तो मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है दोस्तों, जो 19-21 में केवल 2.36 रह गया है, जो 1992 में दोस्तों 4.4 हुआ करता था। ये ग्राफ आप देखें एक बार, ये 1992 का है। हरी जो लाइन है ये मुस्लिम्स को डिपिक्ट करती है, नीले वाली दोस्तों टोटल करती है, और ये ऑरेंज वाली ये हिंदू को करती है। तो 1992 में हिंदू मुस्लिम्स में फर्टिलिटी रेट हुआ करता था 4.4 का, यानी कि एक महिला 4 से ज्यादा बच्चे को ही जन्म देती थी। हिंदूज में हुआ करता था 3.3, टोटल हुआ करता था 3.4, और सब कुछ ही गिरा है। ऐसा नहीं है हिंदुओं का नहीं गिरा, हिंदूज का भी गिरा है, लेकिन सब कुछ गिर चुका है। मुस्लिम्स का 4.4 से 2.4 हो गया, टोटल 3.4 से 1.9 हो गया, और हिंदूज का 3.3 से 2 हो गया। ये मैंने हिंदूज और मुस्लिम इसलिए कंपेयर किया क्योंकि भारत की सबसे बड़ी 2 कम्युनिटीज ये हैं, और इसी वजह से भारत के जो पॉपुलेशन ग्रोथ है कि इस साल 1 करोड़ बढ़ गए, अगले साल 2 करोड़ बढ़ गए, ऐसा नहीं हुआ। इस साल 1 करोड़ बढ़े हैं, अगले साल 90 लाख बढ़े हैं, उससे अगले साल 80 लाख। ये देखिए 1991 में 1.3%, 61 में 2%, 71 में 2.2, उसके बाद गिर ही रहा है 2.2, 2.1, 2, 1.6, 1.2। अभी आते आते गिरावट ही है दोस्तों, भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो रही है। और जैसे उसके आपको पता है जो कारण होते हैं, मैंने जैसे बताया आपको, सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवेलेंस की जो प्रोटेक्शन यूज करते हैं जिससे बच्चा ना हो, पहले वो कम हुआ करता था, वो बढ़ गया है। अनमेट नीड्स ऑफ प्लानिंग, पहले देखो इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी, होता है ना कई बार कि इसको तो हमने बच्चा करना नहीं था, हो गया, तो पहले वो इतना हुआ करता था, वो भी हो गया है। पहले पिछले समय में बच्चों की मौत भी हो जाती थी, दवाइयां नहीं लगवाते थे, इंजेक्शन का पता ही नहीं होता था।
8 बच्चे हैं, पैदा 8 हुए थे, बचपन में 8 खेले थे। मेरे तो बहुत सारे नोन में ऐसे हैं, मेरे जो चाचा दादा वगैरह हैं, वो बताते हैं कि हम लोग 8 भाई हुआ करते थे, एक की डेथ हो गई थी, बीमार हो गया था। तो पहले इंजेक्शंस भी प्रॉपर नहीं होते, तब इंजेक्शंस भी बढ़ रहे हैं। और इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स यानी कि प्रॉपर हॉस्पिटल्स में, प्रॉपर एक उस फैसिलिटी में, पहले क्या होता था, घर में आकर बर्थ हो गया तो उससे कई बार बच्चे की डेथ हो जाती थी। तो पहले इतने हुआ करते थे इंस्टीट्यूशनल बर्थ, अब बढ़ गए हैं। तो उस वजह से बच्चे, लोग ज्यादा बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो जिंदा रह रहा है और आधे तो कर ही नहीं रहे। तो ये जो डाउट था, ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो थिंकिंग है, ये जो डिक्लाइन आया है ग्रोथ के अंदर, गांव में, शहरों में और टोटल, इस वजह से मोहन भागवत जी ने बोला है कि बेटा कम से कम 3 बच्चे पैदा करना शुरू कर दो, नहीं तो हालत हमारी हो जाएगी जापान जैसी। जापान को दोस्तों दुनिया के सबसे बूढ़ा देश कहा जाता है, क्योंकि वहां पर भी लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे। वहां पर भी बस वहां का जो स्ट्रक्चर है, बोला जा रहा है भारत का स्ट्रक्चर 2051 आते आते ऐसा हो जाएगा कि बूढ़े लोग ज्यादा हो जाएंगे, यंग लोग जितने अभी हैं उतने ही रहेंगे, बल्कि कम ही होते रहेंगे। तो यही एक कारण था जिस वजह से मोहन भागवत जी ने यह बात कही कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। और कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो साल 2100 तक दोस्तों भारत का जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि एक औरत कितने बच्चों को पैदा करती है, वो केवल 1.04 रह जाएगा। ये देखिए ग्राफ, 1950 में 6 हुआ करता था, 1980 में 4 हुआ करता था, 2021 में 1.92 है, 2050 में 1.2 और 2100 आते आते 1.04 हो जाएगा। दुनिया की बात करें कि सबसे ज्यादा बच्चे दोस्तों कहां पर पैदा होते हैं, देखिए नाइजीरिया में एवरेज है फर्टिलिटी रेट 5 का, चैड अफ्रीका के हैं दोस्तों सभी के सभी 4, सोमालिया 4, माली 4, साउथ सुडान 4। तो भारत का भी ऐसा हाल ना हो जाए कि भैया 1.4 या फिर उससे भी नीचे आ जाए। इस वजह से मोहन भागवत जी ने बोला कि अभी से हमको मेजर्स लेने पड़ेंगे और कम से कम 3 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। बड़ा ही कंफ्यूज हो चुके हैं। फैमिली प्लानिंग सरकार कुछ कहती है, मोहन भागवत जी कुछ कहते हैं, लोग कुछ फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए विचारक आप शेयर करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी, तभी पता लगता है कि दुनिया क्या सोच रही है, समाज क्या सोच रहा है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज मी गगनदीप सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।